हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं मूवी मैलिग्नेंट के बारे में। मूवी की शुरुआत 1993 से होती है, जहां पर हमें डॉक्टर फ्लोरेंस को दिखाया जाता है और ये किसी गैब्रियल नाम के आदमी के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ ये बताती है कि गैब्रियल की ताकत अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और फिर से एक डॉक्टर आके बताता है कि गैब्रियल वापस से भागने की कोशिश कर रहा है और गार्ड भी गैब्रियल के ऊपर डार्ट गन से हमला कर रहे होते हैं, मगर गैब्रियल उनका हाथ तोड़ देता है और गैब्रियल वहाँ खड़े बहुत सारे लोगों के ऊपर भी हमला कर देता है। और उस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर फ्लोरेंस उस पर डार्ट गन से हमला कर देती है और फिर हमें गैब्रियल चेयर से बंधा हुआ दिखाई देता है और डॉक्टर फ्लोरेंस उसे छोटे बच्चे की तरह डांटती है। और फिर सामने पड़ा रेडियो चलने लगता है और उसके अंदर से एक डिमोनिक आवाज आती है जो कि गैब्रियल की होती है। और गैब्रियल यहाँ पे कहता है कि वो सबको जान से मार देगा। और यहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस बताती है कि गैब्रियल के पास बहुत सारी अनोखी ताकतें हैं जिससे ये बहुत सारी अजीब चीजें कर सकता है। और फिर डॉक्टर फ्लोरेंस जब जमीन में उनके बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखती है तो फिर डॉक्टर फ्लोरेंस बोलती है कि हमें इस मुसीबत को अब जड़ से खत्म करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक कपल मेडिसन और डेरेक को दिखाया जाता है। और यहाँ पे मेडिसन और डेरेक आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और इसी बीच में डेरेक मेडिसन को दीवार में धक्का मार देता है, जिसकी वजह से मेडिसन के सर में चोट लग जाती है और इसके सिर से खून भी निकलने लगता है। तो फिर डेरेक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भाग के जाता है, लेकिन मेडिसन उठकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि डेरेक एक अब्यूजिव हस्बैंड था जो कि छोटी छोटी बात पर इस पे गुस्सा किया करता था। और फिर डेरेक फिर मेडिसन को दरवाजा खोलने बोलता है, मगर मेडिसन दरवाजा नहीं खोलती है। तो फिर डेरेक रात को अपने काउच पे सो जाता है और तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। और फिर डेरेक जब किचन में जाता है तब हमें एक डार्क शैडो दिखाई जाती है जो कि सीधा डेरेक के ऊपर हमला कर देती है। और फिर तभी मेडिसन की आंखें खुल जाती है और मेडिसन ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। और फिर मेडिसन जब डेरेक को देखने के लिए नीचे आती है तो फिर वहाँ पे डेरेक मरा हुआ रहता है और वहाँ पे उसे वो डार्क शैडो भी दिखाई देता है। और उसे देखते ही मेडिसन डर जाती है और वहाँ से फिर भागने लगती है। और इससे पहले कि मेडिसन अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद कर पाती, वो एंटिटीज पे हमला कर देती है। और फिर मेडिसन दरवाजे के साथ गिर के वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर मेडिसन की जब आंखें खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसके सामने उसकी बहन सिडनी बैठी हुई थी और सिडनी मेडिसन को बताती है कि उसका पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है और साथ ही साथ डेरेक भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। और फिर मेडिसन से मिलने डिटेक्टिव सॉ आते हैं कि डेरेक के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेडिसन जो कि अभी बहुत ज्यादा शौक में थी वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और फिर इंस्पेक्टर मॉस डिटेक्टिव सॉ को बताती है कि हमें डेरेक की बॉडी से किसी की फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और शायद मेडिसन ने ही डेरेक को जान से मारा है। और फिर सिडनी मेडिसन को उसके घर छोड़ देती है। और फिर रात को जब मेडिसन अपने खिड़की के बाहर देख रही होती है तो फिर वो एंटिटी से दोबारा से दिखाई देती है। तो फिर ये जल्दी से अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। और फिर अगली सुबह मेडिसन हर एक दरवाजे में डबल लॉक लगाने लगती है। और फिर वहाँ पे सिडनी मेडिसन से मिलने आती है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि सिडनी और मेडिसन एक्चुअल में बहनें नहीं हैं। दरअसल मेडिसन को 8 साल की उम्र में ही सिडनी के माँ बाप ने उसे गोद ले लिया था और मेडिसन को 8 साल के पहले ये कोई भी बात याद नहीं थी। और फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक टूर गाइड को दिखाया जाता है और ये लेडी जब अपना काम खत्म करके रूम में आती है तो फिर वो देखती है कि लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और तभी उसे वहाँ पे एक अजीब सी एंटिटी दिखाई देती है जो कि इस पे सीधा हमला कर देती है और ये लेडी वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर जब इस टूर गाइड की आंखें खुलती है तो फिर वो देखती है वो बंधी हुई है, जहाँ पर सामने पड़े रेडियो से आवाज आती है जो कि गैब्रियल की होती है। और गैब्रियल इसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर फ्लोरेंस से निपटना है। और फिर डॉक्टर फ्लोरेंस को एक कॉल आता है और फिर गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस को उस रात की घटना याद दिलाता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। कॉल जब कट होता है तो फिर डॉक्टर फ्लोरेंस एक फाइल निकालती है जिसमें एक छोटी बच्ची की पिक्चर होती है और दूसरी ओर मेडिसन जब कपड़े धोने के लिए अपना वॉशिंग मशीन खोलती है तो फिर उसके अंदर उसे डॉक्टर फ्लोरेंस नजर आती है और मेडिसन की सराउंडिंग पूरी तरह से चेंज हो जाती है और हमें उसी डार्क शैडो गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि बड़ी बेरहमी से डॉक्टर फ्लोरेंस को मार रहा है। मेडिसन ये देख के चिल्ला देती है जिसकी वजह से वो विजन से अपना बाहर आ जाती है और यहाँ पे मेडिसन की सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर यहाँ पे हमें डिटेक्टिव सॉ और इंस्पेक्टर मॉस को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के घर आए थे और डॉक्टर फ्लोरेंस मर चुकी है। और इन लोगों को वहाँ पे वो फाइल भी मिलती है जिसको डॉक्टर फ्लोरेंस थोड़ी देर पहले देख रही होती है और इन लोगों को यहाँ पे वो छोटी बच्चे की फोटो भी मिलती है। और फिर ये पिक्चर ये ग्राफिक एक्सपर्ट को देते हैं ताकि ये जान सके 30 साल के बाद ये फोटो की लड़की कैसे दिखेगी। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि डॉक्टर फ्लोरेंस छोटे बच्चों के लिए एक्सपर्ट सर्जन थी। और फिर हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है डॉक्टर फ्लोरेंस की ट्रॉफी को एक हथियार में बदल रहा था और उससे उस टूर गाइड को टॉर्चर कर रहा होता है। और फिर मेडिसन जब सो रही होती से दोबारा से एक और विजन आता है जब इसके सामने गैब्रियल एक और डॉक्टर को मार रहा होता है। और
फिर से इसी के साथ मेडिसन चीखते हुए उठ जाती है और फिर मेडिसन सिडनी को सबके बारे में बता देती है कि कैसे इसके सारे विजन सच हो रहे हैं। तो फिर ये दोनों जल्दी से जाके उस दोनों ऑफिसर से मिलते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताने लगते हैं और उन्हें ये भी बताती है कि कल रात एक और डॉक्टर का खून हुआ है। और जब ये लोग उस डॉक्टर के घर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे उसकी लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों ऑफिसर काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और फिर मेडिसन को एक कॉल आता है जिसमें गैब्रियल मेडिसन से कहता है कि तुम्हारा असली नाम एमिली है और अब ये इसके लिए लौट आया है सबसे बदला लेने के लिए। और फिर फॉरेंसिक की ओर से वो छोटी बच्ची की तस्वीर आती है जिसे 30 साल के बाद ग्राफिकली बनाया गया था और सौ को मालूम चलता कि ये फोटो तो मेडिसन की है। और फिर सौ डॉक्टर फ्लोरेंस के पास से बरामद हुई क्लिप देखने लगता है जहाँ इसे मालूम चलता है कि मेडिसन की माँ एमा ने डॉक्टर फ्लोरेंस को इसे दिया था और डॉक्टर फ्लोरेंस इसका इलाज कर रही होती है। और उस वक्त डॉक्टर जॉन, डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर बेन इसका इलाज कर रहे होते हैं, जिसमें से डॉक्टर फ्लोरेंस डॉक्टर बेन को गैब्रियल ने मार दिया है और डॉक्टर जॉन ही मात्र अभी तक जिंदा है। तो फिर सौ डॉक्टर जॉन से मिलने के लिए निकल जाता है और फिर मेडिसन जाके अपनी माँ से मिलती है जहाँ पे इनकी माँ एमा इसे बताती है कि बचपन में मेडिसन का एक इमेजिनरी दोस्त हुआ करता था और उसका नाम गैब्रियल होता है। और फिर उसे दोबारा से विजन आते हैं, इस बार डॉक्टर जॉन का, और इसे भी गैब्रियल मारने जा रहा होता है, मगर तब तक डिटेक्टिव सौ आ जाता है और डिटेक्टिव सौ और गैब्रियल में लड़ाई हो जाती है और सौ गैब्रियल के ऊपर गोली चला देता है और गैब्रियल भी वहाँ से बचते हुए भाग निकलता है। और फिर अगले दिन सौ और मॉस अपने साथ एक हिप्नोथेरेपिस्ट को लेके आते हैं ताकि ये लोग मेडिसन से और भी जानकारी ले पाएं। और थेरेपी के दौरान मेडिसन बहुत सारी चीजें बताती है कि कैसे गैब्रियल की गलतियों की सजा मेडिसन को मिलती थी। और फिर उसे बचपन में एक और किस्सा याद आता है जब गैब्रियल मेडिसन को उसकी माँ का पेट काटने के लिए कह रहा था और मेडिसन की माँ जब उसे अपने सामने इस तरह देखती है तो वो चीख उठती है और फिर मेडिसन भी चीखने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वापस वही टूर गाइड को दिखाया जाता है जिसे अभी तक गैब्रियल ने बांध के रखा था और इसके हाथ पांव जैसे हल्के से ढीले होते हैं वहाँ से निकल के भागने लगती है और थोड़ी आगे जाने के बाद वो जिस फ्लोर में खड़ी रहती है उस टूट के नीचे गिर जाती है और जिस जगह मेडिसन की थेरेपी चल रही होती है ये सीधा वहीं पे गिरती है और तब से ये टूर गाइड मेडिसन के घर में ही कैद थी। और फिर पुलिस मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसके ऊपर वाले फ्लोर से वो हथियार और गैब्रियल के कपड़े भी बरामद हुए थे कि पुलिस के मुताबिक मेडिसन ही गैब्रियल है और मेडिसन को ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। और फिर मॉस और सौ मेडिसन का इंटरोगेट करने लगते हैं और फिर सौ को एक कॉल आता है जिसमें गैब्रियल बताता है कि वो मेडिसन का एक इमेजिनरी दोस्त है और फिर मेडिसन को एक सेल में डाल दिया जाता है। और फिर हमें सिडनी और एमा को दिखाया जाता है और सिडनी एमा से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ पे मेडिसन को बचपन में एडमिट कराया गया था और फिर सिडनी उस पते में चली जाती है और फिर उसे उस हॉस्पिटल से बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिलती है, उसे लेकर वो घर आ जाती है और उसे जब वो घर में प्ले करती है तब उसे मालूम चलता है वो टूर गाइड जिसे इसने अपने कमरे में बंद करके रखा था वो मेडिसन की ओरिजिनल मदर होती है और इसका नाम जीन होता है। और फिर हमें रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि मेडिसन के सर के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर जुड़ा हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका ट्विन ब्रदर है जो कि अपनी माँ के पेट में अलग नहीं हो पाया। और हमें यह मालूम चलता है कि गैब्रियल एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके पास साइकिक पावर्स होती हैं जिससे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आराम से कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें मूवी का स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर फ्लोरेंस बोल रही थी कि हमें अब इस मुसीबत को जड़ से मिटाना होगा। वो दरअसल यहाँ पे गैब्रियल का बात कर रही होती है और फिर डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल की सर्जरी करके उसे मेडिसन के शरीर से पूरी तरह से हटा देती है, मगर यहाँ पर ये गैब्रियल का एक छोटा सा दिमागी हिस्सा मेडिसन से अलग नहीं कर पाती है। ये सब कुछ देखने के बाद सिडनी जल्दी से अपनी बहन के पास जा रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मेडिसन दिखाई जाती है जहाँ पे इसके सेल के लोग इसे बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से मेडिसन के सर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इसी के साथ गैब्रियल निकल के आता है और फिर गैब्रियल वहाँ खड़े सारे प्रिजनर को मार देता है और फिर सेल से भी बाहर निकल आता है और फिर गैब्रियल वहाँ खड़े बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है और मॉस और सौ को ये घायल करके भी वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वहाँ पे सिडनी आ जाती है और इन्हें कहती है कि तुम्हें उस टूर गाइड जीन को बचाना होगा जो कि गैब्रियल की माँ है और गैब्रियल उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। और जब तक सिडनी सौ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है तब तक वहाँ पे गैब्रियल भी पहुँच जाता है और जीन जब उसे अपने सामने खड़ा देखती है तो फिर वो गैब्रियल से माफी मांगने लगती है और तभी सौ आके गैब्रियल पे गोली चलाने लगता है, मगर गैब्रियल सौ को जान से मार देता है और फिर सिडनी के ऊपर हॉस्पिटल बेड फेंक कर उसे नीचे दबा देता है। और फिर सिडनी चिल्ला चिल्ला के मेडिसन से मदद मांगने लगती है और फिर सिडनी मेडिसन को बताती है कि गैब्रियल की वजह से ही तुम आज तक कभी मां नहीं बन पाई और जितने बार मेडिसन प्रेग्नेंट होती थी गैब्रियल उसे पेट में ही मार देता था। और ये सुनने के बाद मेडिसन गैब्रियल के ऊपर अपना काबू पाने लगती है, लेकिन गैब्रियल सिडनी को शूट कर देता है और अपनी माँ को भी मार देता है। और फिर गैब्रियल को अपने सामने मेडिसन दिखाई देती
होती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मेडिसन ने अपने शरीर में दोबारा काबू पा लिया है और सिडनी और उसकी मदर दोनों जिंदा है और इन दोनों को इसने जान से मार दिया, ये बस इसका एक थॉट रहता है जो कि मेडिसन ने गैब्रियल को दिखा के शांत कर दिया है। और इसी के साथ गैब्रियल दोबारा उसके सर के अंदर चला जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।